नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली, और मुझे लगता है कनिष्ठा उंगली यदि यहाँ अगर मिलाएंगे सूर्य की उंगली से तो ये कुल मिलाकर के थोड़ा सा आगे ही पहुँच जाएगी इस सूर्य के कट से। जब ये इस सूर्य के कट से थोड़ा सा आगे पहुँच जाती है तो व्यक्ति को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अपने जीवन के बड़े फैसलों को जल्दबाजी ना करे, और जल्दबाजी करने के साथ नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ अपनी भाषा शैली में ऐसा व्यक्ति अपनी भाषा से कभी कभी ज़्यादा बोल जाता है, तो उससे ज़्यादा बोलने से व्यक्ति को नुकसान होता है। अपने आप में व्यापार के गुण हों चाहे नौकरी के, उसके लिए थोड़ा सा ये ग्रहण शक्ति को कम करता है। तो अपने आप में नियंत्रण करके चलना है, सोच समझ के कदम लेना है, जो घर के बड़े हैं उनकी सलाह लेकर चलना है, अति जल्दबाजी नहीं करना है। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, और सूर्य की उंगली पर पहले ही कट पर यहाँ पर एक निशान लगा हुआ है। साथ ही साथ शनि की उंगली से आपकी उंगली भी बिल्कुल अलग है। यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति कुछ न कुछ कारण से अपनी माता पिता के वो सेवा नहीं कर पाएगा जिस स्तर की वो करना चाहता है। कई बार तो देखने में आता है जब ये पहला कट लग जाता है तो दिमाग में टेंशन की वजह से या क्रोध की वजह से व्यक्ति अपने पिता से लड़ तक बैठता है। तो इस बारे में थोड़ा सा संभल कर चलने की इनको आवश्यकता है। यश सम्मान का अभी कोई यहाँ चिन्ह मौजूद नहीं है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली जहाँ अच्छे धन के लिए जानी जाती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। अभी यहाँ पर कोई भी पैसा आपका मारेगा नहीं। हो सकता है आपका ही किसी पे धन चाहिए, लेकिन यहाँ अभी आपका पैसा किसी को गया नहीं, नहीं आपका पैसा कोई मार सकता है। साथ ही साथ थोड़ा टर्न लेकर के उंगली है, बहुत मेहनत कराएगी आपको, बहुत संघर्ष कराएगी उंगली। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ वैवाहिक सुख के लिए जानी जाती है, पत्नी से सुख के लिए जानी जाती है। अभी यहाँ पर पत्नी से किसी तरह का वैचारिक मतभेद का कोई भी चिन्ह नहीं है। साथ ही साथ जो ईश्वर भक्ति की बात करता हूँ तो उसमें थोड़ी सी निर्मूलता है, यानी कमी है, वो नहीं कर पाता है व्यक्ति। अब बात करूँगा यहाँ बुध के पर्व की। बुध का पर्व, और बुध के पर्व पर 3 रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य है। यहाँ पर पर्वत सम है, यहाँ रेखा कोई नहीं खड़ी है। अभी ये छोटे छोटे चिन्ह दिखाई देते हैं। जब वो 3 रेखाएं खड़ी हुई नहीं मिलती हैं तो ये थोड़ा सा पर्वत सम है, संतान भी होगी, पर्वत सम है, धन भी आता रहेगा, पर्वत सम है, आपको अनुरूप जो कुछ चाहते हैं वो मिलता भी रहेगा, लेकिन श्रेष्ठ किस्म का नहीं मिलेगा। यहाँ केवल पर्वत सम है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ अभी बस ठीक है, गाड़ी चल रही है। अब बात करता हूँ यहाँ आपके एक और पर्व की। सूर्य का पर्व, और सूर्य के पर्व पर किसी भी प्रकार की खड़ी रेखा का ना होना ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। यानी कि आपका एक सवाल है गवर्नमेंट जॉब कब तक। जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, अभी मुझे यहाँ गवर्नमेंट जॉब का संकेत कोई नज़र नहीं आ रहा। एक रेखा से मुझे थोड़ी संभावना है जो मंगल पर्वत से निकल करके सूर्य पर्व को पहुंच रही है। ये रेखा थोड़ी संकेतिक दिखलाती है, लेकिन यहाँ एक रेखा खड़ी और हो जाए तो ज़्यादा अनुकूलता रहेगी, तब जाकर के सरकारी नौकरी मिलने का योग ज़्यादा होगा। तो ये थोड़ी एक संभावना है कि आप मेहनत के द्वारा राज्य सरकार की कोई ठेकेदारी ले लें, कोई टेंडर ले लें, यहाँ गवर्नमेंट का उस तरह के उपक्रम से आप कोई लाभ उठा लें, संविदा की जॉब ले लें, तो ऐसा कुछ लगता है थोड़ा सा देखने के लिए। अभी पक्का ठप्पा सरकारी नौकरी का नहीं लगता, लेकिन प्रयास करते रहिए, संकेत है तो मिलती भी देखिए मैंने नौकरी। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व, शनि का पर्व। यहाँ पर 2 खड़ी हुई रेखाएं, अभी ये 55 साल के लिए गिनी जाएंगी, यानी 55 साल के बाद रेखाएं आज बन गई हैं। 55 साल के बाद बुढ़ापा सुरक्षित है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ बृहस्पति पर्व भी सम है। सम पर्व का मैंने बताया था, बृहस्पति का पर्व सम होता है तो निश्चित रूप से संतान में पुत्र सुख भी होता है, यहाँ विवाह भी होता है। तो उस तरह का 2 रेखाएं जो शनि पर्व की तरफ जा रही हैं, यानी अपनी बुद्धि से जुगाड़ करके अपने धन का आगमन व्यक्ति करता रहता है। आइए बात करेंगे इसके बाद आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और जा कर के यहाँ शनि पर्व के नीचे 2 मुख रेखा बनी है।
जब कितनी बार मैंने देखा है कि जब इस तरीके से दो मुखी रेखा जाकर यहाँ शनि पर्व के नीचे बन जाती है तो व्यक्ति का थोड़ा मतलबी टाइप का व्यक्ति होता है, यानी अपने स्वार्थी टाइप का होता है, यानी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। कई बार तो मैंने देखा है कि ऐसा व्यक्ति स्वार्थ के लिए शादी तक कर जाता है। तो चलिए, ये अपने आप में हृदय रेखा में किसी प्रकार का अभी कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं यहाँ नज़र आता है। अब बात करूँगा इसके बाद मैं आपके सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व और ये रेखा यदि ना हो तो व्यक्ति घर पर बैठकर निकम्मा होता है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है, यहाँ भाग दौड़ करके मेहनत करके और आप जो है अपने जीवन के अंदर कार्य करके अपने आप को कार्य में लगाए रखते हैं। ठिठल्ले बैठने की आपकी प्रवृत्ति नहीं है और उससे अपना साधन भी बना पाते हैं। तो ये इस तरह की रेखाएं अच्छी रेखाएं कहलाती हैं। द्वितीय मंगल पर्व बिल्कुल खाली पड़ा है, कहीं से कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, इस तरह का यहाँ पर कोई भी संकेत नहीं है। तो ये अच्छी बात अपने आप में होती है। अब बात करेंगे हम आपके यहाँ पर सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और कुल जाकर यहाँ ठहरी है, ये बुद्धि रेखा कुल जाकर यहाँ ठहरी, इससे एक शाखा निकल करके इधर आपके सूर्य पर्व के नीचे गई। यानी कुल मिलाकर के जब आपकी भाग्य रेखा को टच करती है रेखा और सूर्य पर्वत के नीचे, तो व्यक्ति अपने लिए धन के लिए बहुत संघर्ष करता है। सूर्य पर्वत तक के लिए चली गई तो सरकारी नौकरी के लिए भी बहुत प्रयासरत रहता है। और यहाँ इन रेखा का इस तरह इंडिकेशन दिखलाना सरकारी नौकरी से जोड़ने का योग है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार से संबंधित, मैंने कहा टेंडर हो, ठेकेदारी हो, कुछ और काम हो, इस तरह का संकेत के साथ साथ नौकरी के भी अच्छे संकेत अभी तक मैं बोल रहा हूँ। तो मेहनत करते रहिए, नौकरी मिलने के योग काफ़ी हैं। अब बात करेंगे इसके बाद हम सीधा आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और बिल्कुल अनुकूलता के साथ में, ना कोई मानसिक डिप्रेशन, ना ही किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा रोग का संकेत यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो किसी प्रकार के रोग के संकेत नहीं है। आपने पूछा व्यापारिक रेखाओं के लिए, तो मैं व्यापारिक रेखा की लिख लेता हूँ एक बार। यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो आपके पास ये व्यापारिक रेखाएँ हैं और ये व्यापारिक रेखाएँ जो है लगातार एक रेखा के रूप में नहीं है। यानी व्यापार के लिए अगर आपके जीवन में आप व्यापार में जाएंगे तो आपको कई बार व्यापार में उठापटक या परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के संकेत ये अच्छे नहीं माने जाते। कुल मिलाकर के व्यापार में उठापटक अगर होगी तो आपको कई बार परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी व्यापारिक रेखाएं जब होती हैं तो उनका ये संकेत होता है। अब मैं बात करूँगा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यहाँ से निकल कर के जहाँ नीचे से आ रही है मणिबंध से, यानी कि पिता से सपोर्ट, कुल मिलाकर के कोई पिता का काम होता है, कभी कभी व्यक्ति पिता का काम भी करता है, ऐसा भी देखा गया है। और यहाँ पर चंद्र पर्वत से निकल कर के रेखा आई, यानी दूर स्थानों से जा कर के, यानी ट्रांसफ़र जैसे योग का सामना करके या दूर स्थानों से जुड़ कर के आप अपनी नौकरी करेंगे, वहाँ से आपका असली कैरियर बनेगा। तो यहाँ व्यापार हो या नौकरी हो, जब तक उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक आपको जो है ये अच्छे संकेत नहीं हुए तो भाग दौड़ आपके जीवन में कर लगी रहेगी। जब तक दूर से नहीं जुड़ेंगे, जब तक भाग्योदय नहीं होगा। तो यहाँ इस प्रकार का, यहाँ पर कुछ मस्तिष्क रेखा को मैं अभी बोल नहीं सकता। यदि ये सीधी मस्तिष्क रेखा है तो इस कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ इसी प्रकार से टूटी हुई आपके हाथ में भी है तो ये जीवन में संघर्ष और मानसिक टेंशन के लिए भी जानी जाती है। कई बार व्यक्ति को बड़े आवेश के साथ में क्रोध आता है, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ गवर्नमेंट जॉब कब तक, उपाय बताएं। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से लगता है, लेकिन अभी वो सिंबल नहीं बना, अन्यथा मैं बता भी देता कि किस समय तक। यहाँ मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि अभी कम से कम आप गवर्नमेंट जॉब के लिए 3 साल तैयारी और करें, उसमें काफ़ी अवसर मुझको लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ क्या उपाय करें आप जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये सब आपको करना है। जॉब और बिजनेस मैंने बताया आपको, यदि आपको पहले तो जॉब के लिए ही प्रयास करना है, और यदि आपकी 29 साल तक जॉब नहीं लगती है तो उसके बाद फिर आप व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार में भी यदि आप दूध की सप्लाई, पानी की सप्लाई
या डीजल, पेट्रोल पंप या तेल की सप्लाई या लिक्विड पदार्थों के काम करेंगे तो उससे काफ़ी अच्छे संकेत यहाँ पर लिखते हैं। साथ ही साथ कोई अग्नि से संबंधित, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक की दुकान या कोई बॉयलर भट्टी या कोई भी अग्नि से संबंधित काम हो, यानी कभी कभी जो रेस्टोरेंट वगैरह चलते हैं उनको भी कह सकते हैं, तो उनसे संबंधित काम के ज़्यादा अच्छे योग नज़र आते हैं। चलिए ये हो गया। अब बात करेंगे इसके बाद में हम आपके सीधा आपके अगले सवाल को देखूंगा। पहले मैं शुक्र पर्व को देख लेता हूँ। शुक्र पर्व बिल्कुल अच्छा नहीं है, यानी लग्जीरियस जीवन के जो गुण होते हैं या अच्छे संसाधन के जो गुण होते हैं वो यहाँ पर अभी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई ख़राब भी नहीं है। मंगल रेखा की बात करें, ये संजीवनी रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत सिर छुपाने की जगह भी होती है, और साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ लगभग किसी भी मुसीबत, चाहे रोग आए, चाहे कष्ट आए, चाहे ऑपरेशन आए, सब से निकालेगी ये रेखा। 25 वर्ष से लेकर के और 40 वर्ष तक सब मुसीबतों से निकाल कर ले आएगी। आपने कहा मुझसे हेल्थ के लिए, तो मुझे निश्चित रूप से जहाँ आपकी ये 26 वर्ष लगता है वहाँ भी कुछ स्क्रैचेस हैं थोड़े से, तो थोड़ा बहुत ऐसा कोई बहुत बड़े रोग की बात नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत रोग ऐसा कह सकते हैं खान पान के रोग, बस इतना भर समझिए। आयु रेखा अभी वर्तमान के अंदर अगर देखता हूँ तो बिल्कुल 75-76 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ पर बनी हुई है, तो अच्छी खासी आयु रेखा भी आपके पास में है। राहु पर्वत को देखते हैं तो राहु पर्वत पर किसी भी प्रकार का कोई अभी लॉटरी का चिन्ह यहाँ पर नहीं लगता, झटके का धन का संयोग यहाँ कहीं नहीं लगता। केतु पर्वत पर किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई चरित्र हनन भी नहीं। तो चलिए ये अपने आप में यहाँ भी बताया मैंने आपको, तो सारे पर्वतों, सारी रेखाओं, सभी सिंबलों को देख कर के मैंने बताया मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है राज्य सरकार की नौकरी लगने की। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। साथ ही साथ आप उसके साथ में हनुमान अष्टक भी पढ़ें, जिससे आप रोगों से भी बचे रहें, आपकी हिम्मत बनी रहे और आप सही निर्णय भी ले सकें। जल्दबाजी नहीं करनी है, कनिष्ठ उंगली अनुकूल नहीं मिली थी तो बस जल्दबाजी ना करें, और जो मैंने उपाय बताएं इसको करें। अगर कोई आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप पुखराज पहन सकते हैं, तो बस इतना है। आपके जीवन में अगर पहनना चाहते हैं तो पुखराज पहन सकते हैं। बस इतनी पूजा पाठ करिए, आपके जीवन में आपको सफलता मिले, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।